हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आपका एक बार फिर स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इसमें हम करेंगे मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन। वैसे इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट हम अभी इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर बाकी के क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियो में। तो जो चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो दोबारा विजिट कर रहे हैं वो इसकी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। इस क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं ऑर्डर और डिग्री की। तो जो भी ऑर्डर और डिग्री है हमें वो बताना है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कि वो जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर, जो कि आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा होगा, डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि जो डेरिवेटिव होता है वो dy बाई dx होता है। जैसे y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और अगर इसको मैं दोबारा से डेरिवेट कर दूं, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर मैं इसको दोबारा से कर दूं, तीसरी बार कर दूं, तो ये बन जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे बात समझ? ठीक है, तो यहां से हो गया ऑर्डर हमारा डिस्कस। तो ऑर्डर का मतलब या तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, वो हमें ऑर्डर बताएगा। अब क्या करना है, हमें बताना है डिग्री। अब डिग्री कैसे पता चलेगी? जब हमें ऑर्डर पता चल जाएगा तो हम सिर्फ उसी ऑर्डर की पावर को देखेंगे, हाईएस्ट पावर को देखेंगे। जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है dy बाई dx का स्क्वायर, तो ये हो गई इसकी डिग्री। अगर इसके साथ dy बाई dx का क्यूब लिखा होता तो इसकी डिग्री अब क्या हो जाती? 3 हो जाती, क्योंकि 3 हाईएस्ट है 2 से, मतलब 3 ज्यादा है, बड़ी है 2 से। तो हमें देखना है हाईएस्ट पावर। सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना है, डिग्री हमें बाद में चेक करनी है। एक कंडीशन आती है इसमें डिग्री में कि अगर साइन dy बाई dx है या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब अगर एंगल में हमारा डेरिवेटिव है, यानी ऑर्डर जो हमने फाइंड किया है उनमें से कोई भी अगर इसके एंगल में आ रहा है, चाहे वो dy बाई dx हो, चाहे वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, वो कुछ भी हो, वो डिग्री क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो आगे बात समझ? ठीक है, बाकी ये और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर। तो बड़ा कौन सा हुआ? सेकंड वाला हुआ। तो इसीलिए इसमें हमारा जो ऑर्डर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, जो ऑर्डर है वो आएगा 2। ठीक है, ऑर्डर हो गया हमारा यहाँ पे 2 और 5x dy बाई dx स्क्वायर। अब इसमें पावर देखो, इसमें पावर है 2, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो पावर है 1। अब बच्चों ये गलती मत कर देना कि भाई पावर आपको मैक्सिमम 2 दिख रही है तो आप इसमें डिग्री 2 लिख दो। नहीं, यहां पर है dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन हमारा आंसर क्या आया ऑर्डर का? हमारा आंसर आया है 2। तो हमें उसी की पावर देखनी है, हमें सेकेंड ऑर्डर वाले की ही पावर देखनी है। सेकेंड ऑर्डर वाले की पावर कितनी है? 1, इसलिए डिग्री आ जाएगी हमारे पास 1। दोबारा सुन लो एक बार, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 2 ऑर्डर दिख रहे हैं, ये है फर्स्ट ऑर्डर, ये है सेकंड ऑर्डर। दोनों में से बड़ा कौन? सेकंड ऑर्डर बड़ा है, तो हमारा ऑर्डर आ गया 2। अब हमें सेकंड ऑर्डर की ही पावर देखनी है, उसकी पावर है 1, इसलिए डिग्री आ गई 1। तो इसका आंसर हो गया ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है dy बाई dx, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ये भी है फर्स्ट ऑर्डर, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट से बड़ा कोई ऑर्डर है ही नहीं, ना सेकंड ऑर्डर ना थर्ड ऑर्डर है, इसलिए इसमें जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ऑर्डर हो गया 1। अब इसकी पावर देखते हैं, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 2। अब दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों ही अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो दोनों में से बड़ी वाली पावर किसकी है? वो होगी हमारी डिग्री। तो यहाँ पे बड़ी है 3, तो डिग्री कितनी आ गई? 3 आ गई। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलो अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में ये है मेरा फोर्थ ऑर्डर और ये है मेरा थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा दोनों में से जो बड़ा है, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ है, इसलिए इसका आंसर ऑर्डर में क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 4। ठीक है जी। अब हमें क्या देखना है? इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है, लेकिन यहां क्या बताया था कि कोई भी साइन हो, कॉस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, लॉग हो, उसके ब्रैकेट में यानी एंगल में उसका पैरामीटर जो है वो
डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, वो कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर साइन के ब्रैकेट में यानी एंगल की जगह पे फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, डेरिवेटिव है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसकी डिग्री को हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, ये हो गई नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आपको ऑर्डर ये नहीं देखना कि भाई ऑर्डर हमारा 4 था तो इसकी पावर देख ली 1, लेकिन उससे पहले आपको ये भी चेक करना है कि किसी के एंगल में, किसी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में, किसी लॉग के ब्रैकेट में आपका कोई ऑर्डर ना आ रहा हो, वहां पे डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें डेरिवेटिव निकालना है, एलएचएस में वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर सॉल्व करके 0 आना चाहिए, आरएचएस के बराबर आना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसको डेरिवेट करना। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, a e रेज़ टू द पावर x प्लस b e रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको डेरिवेट करेंगे हम, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x y है दो अलग अलग फंक्शन। तो जब दो अलग अलग फंक्शन होते हैं तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्लास 11th में पढ़ा है आपने, जो क्या कहता है कि भैया पहले वाले को डेरिवेट करो, x को डेरिवेट करो, x का डेरिवेटिव तो आ गया 1, यहाँ पे y ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस लगेगा, x ऐसे ही आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx। ठीक है, पहले वाले को डेरिवेट, दूसरा फंक्शन ऐसे ही, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे वाले को डेरिवेट कर दिया। ये होता है प्रोडक्ट रूल। उसके बाद a स्मॉल b, ये जो स्मॉल लेटर होते हैं a b c d, ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं। e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वो e रेज़ टू द पावर x रहेगा, फिर पावर को जब डेरिवेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां पे देखें तो b भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के केस में प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, b ऐसे ही आ गया। e रेज़ टू द पावर माइनस x, e की पावर में जो भी होता है इसका डेरिवेटिव वो खुद होता है, बस फर्क क्या होता है इसकी पावर को एक बार देख लेते हैं। पावर क्या है? माइनस एक्स, और जब उसको डेरिवेट करेंगे तो यहां आ जाएगा -1। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर आगे एक पावर कम, तो 2x की पावर 1। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं, y प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, यहां क्या बचा? a e रेज़ टू द पावर x, अब ये प्लस माइनस माइनस बन गया, b e रेज़ टू द पावर माइनस x और प्लस 2x। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमें करना क्या है? हमें चाहिए यहां से dy बाय dx की वैल्यू। तो जब dy बाय dx की वैल्यू निकालेंगे तो y वाले को उधर भेज देंगे, ये बन गया x dy बाय dx इक्वल्स टू a e रेज़ टू द पावर x माइनस b e रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस 2x, और ये y इधर आके हो गया माइनस, y इधर आके क्या हो गया भाई? माइनस हो गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करें? यहां तक हो गया हमारा x dy बाय dx। अब क्या करना है? हमें तो चाहिए dy बाय dx की वैल्यू, तो इस x को भी डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। हमें तो dy बाय dx की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या कर गए? हमने dy बाय dx की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x इधर था उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x माइनस y होल डिवाइडेड बाय x। ये इधर आ गया x, और अब क्या करना है? हमें इस इक्वेशन को मार्क कर लेना है 1। ये वाली इक्वेशन हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, और इस इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं 1। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई डेरिवेटिव अलग इक्वेशन को करेगा, कोई अलग इक्वेशन को करेगा, आपको जो आसान लगे आप वो करना। बस यहाँ पे क्या करना है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको डेरिवेट करता हूं। क्वेश्चन रूल लगाने में थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डेरिवेट करते हैं। जब इसको डेरिवेट करेंगे हम, तो यहां से ये बन जाएगा y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y का डेरिवेटिव हो गया फिर से dy बाय dx प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस में ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट रूल। ये दो अलग अलग फंक्शन है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x को डेरिवेट करेंगे 1, dy बाय dx ऐसे ही आ गया, प्लस x ऐसे ही आ जाएगा। अब dy बाय dx का जब डेरिवेट करेंगे तो वो बन जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ठीक है जी। अब इक्वल्स टू a e की पावर x, यानी a ऐसे ही, e की पावर x ऐसे ही, इंटू 1, यहाँ पे माइनस है तो फिर से वही करेंगे, b कांस्टेंट,
e की पावर माइनस एक्स से ही, और एक -1 मल्टीप्लाई में क्योंकि इसकी पावर को डेरिवेट किया है। अब +2 आया है, 2x है तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। तो ध्यान से देखो, एक एक स्टेप को देखो कि हम कैसे डेरिवेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने 2x नहीं लिखा, हमने 2 लिखा क्योंकि 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये हो गया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स। अब ध्यान से देखो, ये a e की पावर x ये माइनस माइनस हो गया प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये बन गया मेरा +2। अब क्या करना है हमें, अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, dy बाई डी एक्स के साथ चाहिए था 2, dy बाई डी एक्स के साथ आ गया 2, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ चाहिए था x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ आ गया x। तो दो चीजें तो हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज मिल गई है, हमें ये चीज मिल गई है। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये है -2, तो अगर इस +2 को इस साइड लेकर आएंगे तो वो भी बन जाएगा -2। तो देखो क्या करना है अब हमें, अब हम इसको लिखेंगे 2 dy बाई डी एक्स प्लस x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये वाला 2 इस साइड आके हो गया माइनस इक्वल्स टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। ठीक है, अब क्वेश्चन में a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये x स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। जब ये x स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये xy माइनस x स्क्वायर, ये इस साइड आ गया तो ये बन गया xy माइनस x स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिखने वाले हैं xy माइनस x स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स प्लस x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इन दोनों टर्म को भी इस साइड ले आएंगे, इन दोनों टर्म को भी इस साइड ले आएंगे 2 dy बाई डी एक्स प्लस x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब जब एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस, ये बन गया 0। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो पूरी साइड है वो सेम टू सेम यही है। ये वाली टर्म भी आ गई हमारे पास, ये वाली टर्म भी आ गई, माइनस एक्स वाई आ गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा यहां से प्रूव। अच्छा, हमने जो यहाँ पे मार्क किया था इसी को ही डेरिवेट कराया है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो ये स्टेप ना भी करो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है, इसलिए बस सेफ साइड के लिए इसका एक स्टेप हम लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। बट इस क्वेश्चन को करके क्या पता चला कि इसी को आगे फर्दर डेरिवेट करने से ही हमारा आंसर आ रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, समझ आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है, इसको आप नोट करो, समझो इसको, फिर करते हैं हम सेकंड पार्ट। चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको देखना है कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो इसको डेरिवेट करेंगे, dy का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y को जब डेरिवेट किया तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे मेरे को फिर से दो फंक्शन दिख रहे हैं, ये रहा पहला फंक्शन और ये रहा दूसरा फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शन दिख रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन को जब डेरिवेट करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, इसको जब डेरिवेट करेंगे बाद में करेंगे, इसको अभी हमें एज इट इज लिखना है। प्रोडक्ट रूल फॉलो करते हुए चलो, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही, ठीक है, फिर प्लस लगेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा। अब जब सेकंड वाले का डेरिवेटिव किया तो इसमें a है कांस्टेंट, स्मॉल a है कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में है, इसलिए वो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। फिर आया cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस b कांस्टेंट है और साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e की पावर x और e की पावर x पूरे से बाहर निकल गया कॉमन, e की पावर x, अंदर क्या क्या बचा, ये बचा a cos x प्लस b sin x, ये वाले ब्रैकेट तो ये लिख लिया। अब e की पावर x बाहर जा चुका था तो यहां क्या बचेगा, माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये जो a cos x है और b cos x है, इसमें से हम cos x को कॉमन निकाल लेते हैं, यहां बचेगा cos x निकल गया कॉमन, क्या बचा, यहां बचा a और यहां बचा प्लस b। ऐसे ही b sin x और माइनस a sin x में से हमने sin x को कॉमन निकाला, यहां क्या बचा b माइनस a। तो ये आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू, यहां से आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स। इसको जरा थोड़ा सा हम
बॉक्स बना लेते हैं ताकि जब पुट करेंगे इसके एलएचएस में तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसको दोबारा से डेरिवेट करेंगे, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर होता है। अब फिर से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा का पूरा ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो जब फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट करा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से तो e रेज टू द पावर एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो e में तो वही आ जाता है। x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, छोड़ दो उसको, और ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा। तो a प्लस बी जो कि कांस्टेंट है, फिर cos x और फिर प्लस b माइनस a जो कि फिर से कांस्टेंट है sin x। देखो फर्स्ट फंक्शन कर दिया हमने डेरिवेट, सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखा है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे और सेकंड फंक्शन को करेंगे डेरिवेट। अब सेकंड क्या था, ये ब्रैकेट a प्लस बी तो कांस्टेंट है मेरा, a प्लस बी तो कांस्टेंट है तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब cos x का डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाएगा, माइनस sin x। इस cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस sin x। ये हो गया डेरिवेट। अब इसकी बारी, इसमें क्या होगा, ये जो b माइनस ए है ये है मेरा कांस्टेंट, तो यहां आ गया b माइनस ए। अभी जो sin x है, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो यहां आ गया cos x। चलो इतना हो गया। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। फिर से देखो e की पावर x ये क्या है, सेम है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। e रेज टू द पावर x बाहर, अंदर क्या बचा, a प्लस बी कॉस x प्लस b माइनस a साइन x प्लस, ये तो बाहर जा चुका है, ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो यहां क्या बचा, a प्लस b साइन x और प्लस b माइनस a cos x। तो ये आ गया मेरा सिंप्लीफाइड फंक्शन, सॉल्व करके स्टेप आ गया। अब फिर से इसमें cos x कॉमन है, इसमें cos x सेम है, तो दोनों में से क्या करेंगे हम, cos x को बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, इसका a प्लस बी बचा और इसका b माइनस ए बचा। तो यहां जब b माइनस ए होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे a से a हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें से और इसमें से sin x बाहर आ जाएगा। जब sin x बाहर आया तो यहां बचा b माइनस ए। अब ये माइनस है और ब्रैकेट खुलेगा, ध्यान से देखना, ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया माइनस ए माइनस बी। अब यहां पे देखो, यहां से b से b कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो रहा है और ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। क्या बचा हमारे पास, e रेज टू द पावर x, b प्लस b ये बन गया 2b और माइनस है ये बन गया माइनस 2a साइन x। ये वैल्यू आ गई मेरी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की। तो जो दो वैल्यू हमें चाहिए होती हैं पुट करने के लिए हमारे एलएचएस में, वो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करेंगे, अब जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करनी थी हम उसका एलएचएस शुरू करेंगे। जब इसका एलएचएस लिया हमने तो एलएचएस में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो की वैल्यू मेरी ये रही, इसको पुट कर देंगे। इस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी। तो जब ये पुट हुआ तो यहां ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x 2b cos x 2b cos x माइनस 2a sin x माइनस 2a sin x, ये इसकी वैल्यू पुट हो गई। अब माइनस 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो dy बाय dx है इसको पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 2 dy बाय dx की वैल्यू ये रही e रेज टू द पावर x ब्रैकेट स्टार्ट होगा cos x, ये हो गया cos x a माइनस b a प्लस b और प्लस sin x b माइनस a प्लस साइन एक्स बी माइनस ए। अब इसके बाद क्या है, प्लस 2y है, तो इसके बाद जो प्लस 2y है तो y की जगह ये पूरा आ जाएगा, 2 और y की जगह पूरा आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब देखो यहां क्या बचा, e रेज टू द पावर x 2b cos x, e रेज टू द पावर x 2b cos x और e रेज टू द पावर x, इसमें से और इसमें से e रेज टू द पावर x को हम क्या करेंगे, कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, 2b cos x माइनस 2a sin x, ठीक है जी। अब ये 2 जो था वो इसके ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे माइनस 2 को, तो जब ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ये बन गया माइनस 2 cos x a प्लस बी
और यही -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2 sin x b माइनस ए। अब ये जो +2y है, इस y की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। y की जगह ये आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2 e⁻x और ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। ध्यान से देख लो, हमने वैल्यू पुट करी है dy/dx की, d2y/dx² की, और y को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करते जाना है हमें और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखते हैं आगे। अब देखो, ये एक टर्म है, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इसमें e⁻x को निकाल देंगे हम कॉमन, बाहर आ गया। अब अंदर क्या क्या बचेगा, अब अंदर जो ध्यान से देखना, ये cos x और ये cos x, इसमें से cos x आ गया बाहर कॉमन। ठीक है जी, cos x आ गया बाहर कॉमन, यहां क्या बचा, 2b बचा, यहां 2b बचा, और यहां पे ये वाला जो 2 था वो इससे मल्टीप्लाई होके बन गया -2a, और यही वाला -2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ ये बन गया -2b। ठीक है, क्लियर है। cos x को कॉमन निकाला और इनके ब्रैकेट में जो भी था उसको ऐसे ही लिख दिया। अब ऐसे ही है, इसमें से और इसमें से sin x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से आ गया sin x कॉमन, तो यहां क्या बचा, यहां बचा -2a। अब ये -2b b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2b, और यही -2 जब इस -a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +2a। ये हो गया ब्रैकेट बंद। ठीक है भाई, आ रहा है समझ, बहुत बढ़िया। e⁻x को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहां क्या बचेगा, ये 2 अभी भी बचा क्योंकि हमने e⁻x को निकाला है, तो ये जो 2 था ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा प्लस में 2a cos x प्लस 2b sin x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2b से हो गया 2b कैंसिल, यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल, क्या क्या बचा, ये बचा जी हमारा, यहां लिख लेते हैं e⁻x क्या बचा, cos x और -2a, तो ये बन गया -2a cos x, और यहां क्या बचा -2b sin x, और इस ब्रैकेट में क्या था, प्लस 2a cos x और प्लस 2b sin x। अब आप बहुत ही आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे -2a cos x और प्लस 2a cos x हो गए कैंसिल, -2b sin x प्लस 2b sin x हो गया कैंसिल, ये बचा e⁻x, अंदर आया 0 तो मल्टीप्लाई होके क्या हो गया आंसर 0, विच इज RHS। यही हमें प्रूव कराना था, हमें 0 ही प्रूव कराना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसको देखो ध्यान से, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी यहाँ पे क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट आप इसको जब खुद करोगे तो ये थोड़ा सा आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, LHS, RHS, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट से इसको कर लो नोट, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, हो गया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड पार्ट है y = x sin 3x, सेम चीज करनी है। तो इस साइड तो सिर्फ y है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, इस साइड आपको फिर से दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, एक है आपका x और एक है आपका sin 3x। तो इनको जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ध्यान से देखना, फिर से दो फंक्शन हो गए, तो जब डेरिवेट करेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जल्दी से, x का डेरिवेटिव 1, sin 3x ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस x ऐसे ही आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन। sin 3x का जब डेरिवेट करेंगे तो ये बन जाएगा cos 3x, इनटू में एंगल करेंगे, पहले करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को फिर करते हैं एंगल को। ठीक है, तो जब एंगल को डेरिवेट किया तो 3 आ जाएगा, तो x cos 3x इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin 3x प्लस 3x cos 3x, ये आ गया मेरा dy/dx, जो कि वैल्यू हमें चाहिए होती है ताकि हम इसको LHS में पुट कर पाए। ठीक है, अब इसको दोबारा से डेरिवेट करेंगे, dy/dx नहीं चाहिए था लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा, सिंगल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, हालांकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए नहीं होगी बाद में। ठीक है, क्योंकि LHS में कहीं dy/dx नहीं लिखा। तो जब इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू, अब sin 3x का डेरिवेटिव अकेला फंक्शन है, इसको दो फंक्शन मत समझ लेना, sin और 3x, बच्चे की गलती कर देते हैं, हमें ऐसे नहीं करना। ठीक है, गलतियां तो बहुत होती हैं जिंदगी में, उससे हमें सीखना होता है। ठीक है, तो sin 3x क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव, इसका sin 3x का हो गया cos 3x इंटू
3। अभी बताया कि पहले ट्रिग्नोमेट्री फिर एंगल, तो cos 3x इंटू 3 प्लस अभी जो 3 है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसको हम डेरिवेट नहीं करते, उसको ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन x और cos 3x ये हो गए दो फंक्शन, तो जब दो अलग अलग वैल्यूज आ गई हमारे पास, दो फंक्शन आ गए, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। 3 है हमारा कांस्टेंट, तो 3 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे दो फंक्शन है x और cos 3x, अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हमने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, x का डेरिवेटिव हो गया 1, cos 3x यहाँ पे ऐसे ही आ गया, फिर प्लस x यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, फिर cos 3x का जब डेरिवेट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन 3x इंटू में 3। ठीक है भाई, हो गया। रीअरेंज कर लेते हैं, cos 3x प्लस इंटू 3 था तो 3 आगे लिख लो, फिर 3 है, इसको जब cos 3x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू cos 3x। अब ये पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 3x और प्लस माइनस ये हो गया माइनस 3x आना था, लेकिन ये बाहर वाला 3 भी आ जाएगा। ध्यान से देखो, एक ये 3 है और एक ये 3 है, जब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 9x sin 3x। ठीक है, अब 3 cos x प्लस 3 cos x ये हो गया 6 cos x माइनस 9x sin 3x। ये वैल्यू आ गई हमारी डबल डेरिवेटिव की, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी, ताकि हम इसको एलएचएस में पुट कर पाए। अब इसको पुट करेंगे एलएचएस में, तो जब एलएचएस शुरू किया हमने तो एलएचएस में सबसे पहले क्या है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी जो कि है 6 cos x माइनस 9x sin 3x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, प्लस 9y। तो जब प्लस 9y है तो इस y को यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y है हमारा x sin 3x, ये बन जाएगा 9x sin 3x, और फिर है माइनस 6 cos 3x, माइनस 6 cos 3x। अब तो दिख ही गया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एंगल ने लिखा, cos 3 आएगा यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना, cos 3x और यहाँ पर भी cos 3x। तो ये cos 3x 6 कैंसिल, माइनस 9x sin 3x प्लस 9x sin 3x कैंसिल, क्या बचा 0 इक्वल्स टू RHS। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। वेरी इजी, बहुत आसान, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव, नोट करो इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर लॉग y, और फिर से हमें वही प्रूव कराना है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे 2x, और यहाँ 2y स्क्वायर, 2 तो है मेरा कांस्टेंट, तो 2 को ऐसे ही रखा। अब y स्क्वायर है फर्स्ट फंक्शन, log y है सेकंड फंक्शन, तो फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y स्क्वायर का जब डेरिवेट करेंगे तो ये हो गया 2y, और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx। ध्यान से देखना, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, पावर आ गए, लेकिन उसके बाद y था इसलिए dy बाय dx हो गया, और log y यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा सेकंड फंक्शन, प्लस y स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन था, log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय y इंटू dy बाय dx। जब log का डेरिवेटिव करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, आपने पिछले चैप्टर में भी किया होगा कि log y का जब डेरिवेटिव होता है तो log करते हैं पहले, log का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय y, उसके बाद y की वजह से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा dy बाय dx। अब यहाँ देखो y से एक y कैंसिल, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे, ये बचा x इक्वल्स टू 2y dy बाय dx। अच्छा, dy बाय dx जो ये है ये दोनों में आ रहा है, dy बाय dx ये दोनों में आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहां से dy बाय dx और यहां से dy बाय dx कॉमन निकल जाएगा बाहर, dy बाय dx तो निकल गया कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर यहां बचा 2y log y प्लस और एक सिंगल y बचा। ठीक है जी, dy बाय dx हमने कॉमन निकाल दिया, यहां से ये टर्म बचेगी। अब इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब बच्चे क्या करेंगे, dy बाय dx की वैल्यू निकालेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। काफी जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा, स्कूल में भी ये कराएंगे कि भाई dy बाय dx को निकालने के लिए वैल्यू निकालो, फिर उसका क्वेश्चन रूल लगाओ। ये हो जाएगा बहुत लेंदी, इसमें हो जाएगा आपका टाइम वेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको समझना है। क्या समझना है, आप दोनों साइड कर दो y से मल्टीप्लाई, यहां भी y से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी y से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बन गया xy इक्वल्स टू, अब इस y को इससे मल्टीप्लाई कराओ,
तो ये बन गया 2y² log y, और इस y को इस y से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से ये वाली टर्म आ जाएगी। अब हमने ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया कि जो 2y² log y है, ध्यान से देखो 2y² log y है, ये किसकी वैल्यू बन गई? ये बन गई x², इसकी जगह लिख देंगे x² प्लस y² इंटू dy/dx। अब तो आप इतने समझदार हैं ही, आपको दिख गया होगा कि xy जाएगा उधर, ये बन गया x² प्लस y² dy/dx माइनस xy इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट, यही हमें प्रूव कराना था। तो आपने यहां से क्या देखा भैया, जरूरी नहीं है आप LHS RHS करो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको फुल मार्क मिलेंगे। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आई गेस 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आपको जैसे मर्जी सॉल्व करना है, आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट करो, देखो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें थोड़ी सी इक्वेशन ही है कॉम्प्लेक्स, और हमें किसी भी इक्वेशन में dy/dx नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये इक्वेशन है इसमें से dy/dx निकाल लेंगे। dy/dx निकालने के लिए ये dx नीचे जाएगा और ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी। तो जब ये यहां आएगा तो ये बन गया x³, ये बन गया x³ माइनस 3xy² अपॉन y³ माइनस 3x² इक्वल्स टू dy/dx। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहां पे x भी था, y भी था, यहां y है, यहां x है, तो मतलब दोनों साइड सेम वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड नहीं लगा सकते, जो आपने मेरे ख्याल से सेकेंड एक्सरसाइज में किया होगा, ये थर्ड एक्सरसाइज में किया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वो वाला मेथड नहीं लग सकता। उसके बाद हमने पढ़ा है होमोजीनियस, तो हमने होमोजीनियस चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, λx पुट कर देंगे, और y की जगह क्या पुट कर देंगे, λy पुट कर देंगे। जब x की जगह λx पुट किया तो ये हो गया λ³ x³ 3λx λ² y² अपॉन λ³ y³ माइनस 3λ² x² इंटू λy इक्वल्स टू dy/dx। ठीक है, अब यहां पे देखो λ² और लैम्डा, ये बन गया λ³, यहां आ जाएगा λ³ और वो λ³ यहां से बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा x³ माइनस 3xy²। ध्यान से देखो क्या क्या बच रहा है, यहां से हमने क्या किया, लैम्डा इंटू λ² हो गया λ³, तो वो λ³ और ये λ³ आ गया बाहर कॉमन, और यहां पे अंदर ये वाली टर्म बचेगी, अपॉन में सेम यहां पर हो जाएगा λ² और लैम्डा, ये हो गया λ³ बाहर, अंदर बचा y³ माइनस 3x² इक्वल्स टू dy/dx। अब आप यहां से एक चीज देखोगे, ये कैंसिल हो गया, अब हमारे पास सेम चीज वही आ गई, जो dy/dx यहां था वही dy/dx हमारे पास यहां आ गया। तो जब ऐसा केस आता है तो हम इसको कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां आपने लिखना पड़ेगा आपको कि f λx λy is equals to f xy, therefore it is a homogeneous differential equation। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लिख लेना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहां तक तो ये पता चला कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, जो ये dy/dx थी, ये वाली जो वैल्यू थी, इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेट करेंगे, सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू vx, y इज इक्वल्स टू vx हमने वैल्यू लेट कर ली y की। इसको डेरिवेट करो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, और vx का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv/dx इंटू x प्लस v ऐसे ही आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो यहां से dy/dx 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई यहां पे। अब क्या करेंगे, ये जो था दोनों, इसको मान लिया 2, अब फ्रॉम 1 and 2, अब सेकंड को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे,
सेकंड की जो दोनों वैल्यूज हैं इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। dy बाई dx की वैल्यू यहां पुट हो जाएगी, तो इस dy बाई dx की जगह क्या आ गया, ये आ गया dv बाय dx इंटू एक्स प्लस वी। ध्यान से देखना, इस dy बाई dx की जगह, इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी। अब इक्वल्स टू में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल्स टू में क्या था, हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं सेकंड की वैल्यूज, सेकंड की वैल्यूज हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो dy बाई dx की जगह ये आ गया। अब इसमें क्या आएगा, एक्स क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा। हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था y को vx, तो यहां पे जहां y है वहां पे क्या डल जाएगा, vx डल जाएगा, तो ये बन गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां क्या था y स्क्वायर, अपॉन ऐसे ही डिनोमिनेटर में हो जाएगा, अपॉन में क्या है y क्यूब की जगह क्या बन गया vx, तो y क्यूब होगा तो ये बन गया v क्यूब x क्यूब, ठीक है जी, माइनस 3x स्क्वायर y। अब 3x स्क्वायर y है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही आ जाएगा, y की जगह क्या आ गया vx, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ऊपर देखो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर और ये x, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर और x, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब बाहर निकल गया, कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस 3v स्क्वायर, अपॉन ऐसे ही नीचे ये एक्स स्क्वायर और ये x क्या बन गया एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की टर्म आ जाएगी बाहर, कॉमन, अंदर बचा v क्यूब माइनस 3v, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब होता है कैंसिल, तो यहां से जो भी वैल्यू बचेगी उसको हम लिख देंगे, और यहां क्या है dv बाय dx इंटू एक्स। अब ये v क्या हो रहा था यहाँ प्लस, वहां जाके हो गया माइनस, इधर ये v प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया। बिल्कुल आराम से करेंगे, एक एक स्टेप समझो इसका। तो x dv बाई dx इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, अब क्या बचेगा, ध्यान से देखो 1 माइनस 3v स्क्वायर, अब ये इसके नीचे था 1, तो एलसीएम लेंगे, और ये वाली टर्म जो है v क्यूब माइनस 3v, वो इस v से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बचेगा माइनस v को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया v की पावर 4 माइनस 3v स्क्वायर। बच्चों किया क्या है, ये जो टर्म थी ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो गई, इससे मल्टीप्लाई हो गई, और नीचे एलसीएम v क्यूब माइनस 3v आ गया। अब ऊपर की जो टर्म्स हैं उसको हम खोल देंगे, माइनस अंदर भेजने के बाद प्लस 3v स्क्वायर बाय v क्यूब माइनस 3v। अब यहां से देखो 3v स्क्वायर और 3v स्क्वायर होता है कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 माइनस v की पावर 4 अपॉन v क्यूब माइनस 3v, और यहां हो गया x dv बाय dx। अब क्या कर सकते हैं अब हम वेरिएबल्स को कर सकते हैं सेपरेट, x वाली टर्म्स एक तरफ और v वाली टर्म्स दूसरी तरफ। अब हम इसमें अलग अलग कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा dv यही है, dv यही है, ये वाली टर्म इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये बन गई v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 इक्वल्स टू, ये dx डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर चला गया, और अपॉन में आ जाएगा x dx बाय x, ठीक है, आ गया समझ। अब दोनों साइड हमें क्या करना है, दोनों साइड करना है इंटीग्रेशन, दोनों साइड हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम पहले क्या करें, इसको सेपरेट कर लेते हैं, v क्यूब बाय 1 माइनस v की पावर 4, इसको हमने सेपरेट कर लिया, और फिर दूसरी टर्म को भी हमने सेपरेट कर लिया। अब इंटीग्रेशन चैप्टर में भी आपने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं इंटीग्रेट करके सॉल्व करने के। अब आपको जो सूटेबल मेथड लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है, आप वो कर सकते हैं। यहां पे मैं सेपरेट कर रहा हूं इसको, तो dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ x, dx बाय x, ये ऐसे ही आ गया। अब इसको हमने मान लिया I1, इसको हमने मान लिया I2, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है log x हो जाएगा, वो हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले सॉल्व करेंगे I1 को। अब I1 को सॉल्व करते हैं पहले, तो जब I1 को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया v क्यूब बाय 1 माइनस v की पावर 4 dv। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है। आप नीचे जो टर्म है लेट कर लो उसको, t डेरिवेट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 4 v क्यूब dv बाय dt। इसको जब डेरिवेट करेंगे ये आ जाएगा इक्वल्स टू में 1, तो dv की वैल्यू क्या आ गई, dv की वैल्यू आ गई dt
माइनस dt, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस dt अपॉन 4v क्यूब आ गया जी। ये अब इस I1 को वापस से पुट कर दो, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन v क्यूब dv, dv नहीं आएगा, dv की हम वैल्यू पुट करने वाले हैं ये वाली, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस dt अपॉन 4v क्यूब, और इसके नीचे जो 1 माइनस v की पावर 4 था, ये 1 माइनस v की पावर 4, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया, तो यहां आ गया t। अब ध्यान से देखो, v क्यूब से v क्यूब हो गया कैंसिल, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकला, यहां बचा 1/t और 1/4 बाहर निकल गया क्योंकि 4 होता है कांस्टेंट, तो माइनस 1/4 बाहर, अंदर बचा dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 log t, ठीक है, और t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, -4 log t की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस v की पावर 4, तो ये हो गया 1 माइनस v की पावर 4। ये I1 की वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट से, ये I1 की वैल्यू आ गई है, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलो अब I2 क्या था, I2 है हमारा ये, अब इसको सॉल्व करते हैं। I2 के लिए 3v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, जो I2 है हमारा वो है 3v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 dv। I2 की वैल्यू ये है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, 3v अपॉन 1 माइनस, इसको हम लिख लेंगे v स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया v स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। अब लेट क्या करना है, अब जो डिनोमिनेटर में है उस पूरे को हमें लेट नहीं करना, हमें v स्क्वायर को लेट करना है। अब इसको करेंगे डेरिवेट, ये डेरिवेट करने के बाद हो गया 2v dv बाय dt इक्वल्स टू 1, और dv की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी dt अपॉन 2v। अब इस dv की वैल्यू को वापस से I2 में पुट करेंगे, I2 में फिर से पुट करेंगे, तो ये है 3v अपॉन, अब 1 माइनस v की पावर 4, अब हम इसमें पुट कर रहे हैं, I2 की वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं, तो 3v अपॉन 1 माइनस, अब v स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, t, ये हो गया t स्क्वायर, और dv की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dt अपॉन 2v। करने के बहुत सारे मेथड हैं, अब आप कौन सा देखते हो, आपको कौन सा बेटर आता है, आप वो देख सकते हो कि इंटीग्रेट कैसे होगा। तो dt बाई 2v आ गया, यहाँ पे v से हो गया v कैंसिल, तो 3/2 आ गया बाहर, अंदर बचा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हो रही है एक आइडेंटिटी यूज, इंटीग्रेशन में एक आइडेंटिटी थी जो आपने पढ़ी होगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो कि होता है 1 अपॉन 2a लॉग, यहां हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये इसका होता है फॉर्मूला। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जो कि बन जाएगा 3/2, अब 1/2a, a क्या है यहाँ पे, कंपेयर करो, a क्या है 1, तो यहाँ तो 2 इंटू 1 आ गया, लॉग ये बन गया 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला, इसको हम अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है फॉर्मूला, इसको हमें यहाँ पे पुट नहीं करना, बट हमें साइड में इसको मेंशन करना है। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन, जो कि लास्ट में बन जाएगा 3/4 लॉग 1 प्लस t को क्या माना था हमने, t को माना था हमने v स्क्वायर, तो 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी I2 की वैल्यू। अब देखो हम ये कर क्या रहे थे, अगर हमने देखे पीछे वाली स्लाइड पे जाएं, तो यहां हमने I1 माना था, ये I2 माना था। I1 की वैल्यू ये आ गई, ये रही I1 की वैल्यू, और I2 की वैल्यू हमारी वहां नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो अब इनकी वैल्यूज को हम यहां पुट कर देंगे। ध्यान से देखो, I1 I2 इक्वल्स टू I3, इसको I3 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, I3 तो log x आने वाला है, तो I1 की जगह, यानी इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, I1 ये रहा मेरा, -1/4 log 1 माइनस v की पावर 4, यानी -1/4 log 1 माइनस v की पावर 4, ये हो गया मेरा I1, ये हो गया I1। अब अगर I2 देखें, अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा के I2 लिखना है, तो माइनस का साइन लगा के लिख देंगे I2 कितना आया, ये रहा 3/4 log 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू,
इंटीग्रेशन ऑफ log x था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x था, तो ये आ गया log x प्लस log c। ठीक है, कांस्टेंट में हम log c लगा सकते हैं, आपने ये भी देखा होगा। इसको हम c1 ले लेते हैं, log c1। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, 1/4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, log 1 माइनस वी की पावर 4 और प्लस 3 log 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप लेके चलेंगे हम आराम से। log x प्लस log c। अब ऑब्जर्व करो कि यहां पे लग रही है log की प्रॉपर्टीज, लेकिन ये 3 पहले जाएगा इसकी पावर में, ये 3 इसकी पावर में जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/4, यहां पर ऐसे ही आ जाएगा। ये हो गया log 1 माइनस वी की पावर 4 प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 3 ब्रैकेट बंद log x प्लस log c। अब आप देखो यहाँ पे log की लग रही है प्रॉपर्टी, दोनों के बीच में है प्लस, तो log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों log के आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये बन गया log 1 माइनस वी की पावर 4 इंटू में 1 प्लस वी स्क्वायर का क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का क्यूब। ये जो क्यूब था ये ऊपर 1 प्लस वी स्क्वायर को भी मिल गया और नीचे भी मिल गया, इधर भी log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो कि बन जाएगा log x इंटू c1। ये हो गया log x इंटू c1, क्योंकि log जब बीच में प्लस होता है तो इनके जो पावर ब्रैकेट्स होते हैं, जो इसके वैल्यूज होती हैं, वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो log x इंटू c1 आ गया। अब v को हमने क्या माना था, ध्यान से देखो, v हमने वैल्यू लेट करी थी y इज इक्वल्स टू vx, y इज इक्वल्स टू vx लेट किया था, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल्स टू y बाय x। ध्यान से देखो, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाय x, तो जहां जहां v है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, y बाय x पुट कर देंगे। -1/4 log 1 माइनस y बाय x पुट होना है v की जगह, तो ये बन गया y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू c1। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब ये 4 है, -1/4 को उधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा -4 log x इंटू c1, और यहां पे log एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इंटू एलसीएम आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब हो गया x की पावर 6, ठीक है जी, अपॉन यहां पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब होना है, तो यहां भी आ गया x की पावर 6 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -4 log x इंटू c1। अब देखो ये जो -4 है ये इसकी पावर में चला जाएगा, log की जो प्रॉपर्टी होती है, log के साथ कोई भी नंबर होता है वो उसके ब्रैकेट्स में चला जाता है, और यहां पे x की पावर 6 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहां क्या बचने वाला है, यहां जो बचने वाला है, यहां क्या बचने वाला है भाई, log x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3, यहां 3 लिख लेते हैं, x की पावर 3 अपॉन नीचे क्या बचा, यहां बचा x की पावर 4, और ये वाला ब्रैकेट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स टू -4 जो है वो इसके पावर में चला जाएगा, तो log x c1 की पावर -4। अब देखो दोनों साइड log और log है, तो कंपेयर करेंगे, log और log कैंसिल तो बोलते नहीं, इसको गलत हो जाएगा, कंपेयर बोलेंगे, log और log कंपेयर होगा, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा। ये क्या बचा, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब माइनस इसका क्यूब, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा इक्वल्स टू में x की पावर -4 c1 की पावर -4। ठीक है जी। अब देखो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इसमें लग रही है आइडेंटिटी, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब इक्वल्स टू एक्स की पावर -4 था, ये हो गया 1/x की पावर 4। अब ये है तो कांस्टेंट, रहेगा तो एक कांस्टेंट, तो हमने इसको एक पैरामीटर c मान लिया, जो कि क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि c इज अ पैरामीटर। पैरामीटर मतलब कोई एक कांस्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ x की पावर 4 x की पावर 4 कैंसिल, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक अकेला है, तो ये पूरा का पूरा इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स देखो क्या है, सेम है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, प्लस, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 इक्वल्स टू, अब ये जो टर्म है इसकी सिर्फ एक पावर बचेगी स्क्वायर और वो उधर चली जाएगी, तो c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान से देखो, जो प्रूव कराना था c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा स्टेप। अब अगर एक बार क्वेश्चन देखें, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं, पावर 1 होनी चाहिए, और यहाँ पर पावर है 2। तो अब इसको मैच कराने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दोगे। जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये स्क्वायर रूट होके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 इक्वल्स टू, ये रूट सी बनेगा, रूट सी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों c जब इधर आएगा नीचे 1/c और वो रेसिप्रोकल होगा तो वापस से वो कांस्टेंट ही बन जाएगा। तो कांस्टेंट वैसे जिधर भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है, वो हमें लिखना होता है क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 के साथ पूछ रहा था। यहाँ पे देखो इसके साथ पूछ रहा था, इसलिए हमने कांस्टेंट यहां लगाया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन जब आप इसको स्पीड में करोगे, ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, बट अगर आप स्पीड में करोगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आप फटाफट से इसको कर सकते हो। ये हो गया हमारा खत्म। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको नोट कर लो, आप रिवाइंड करके नेक्स्ट स्लाइड और आगे की स्लाइड देख लेना, पॉज करके नोट कर लेना, फटाफट से नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसका हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन, यानी कांस्टेंट इसमें आ सकता है। तो इसका जब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं, वो बहुत ही आराम से सेपरेट किए जा सकते हैं। कैसे सेपरेट होंगे, इस वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो ये बन गया माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, रूट को अलग अलग कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ, तो ये बन जाएगा dy अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, x को अलग करा है, y को अलग लेकर गए हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले मेथड लगने वाला है। फिर इसको कर देंगे दोनों साइड इंटीग्रेट, तो ये जो फॉर्मूला लगने वाला है आपका, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dx के रिस्पेक्ट में अगर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगने वाला है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है। तो ये जब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ये बन जाएगा साइन इनवर्स y बाय ए क्या है 1 है, तो सिर्फ y बचेगा, इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x बाय ए क्या है 1, और कांस्टेंट लग जाएगा। बच्चों कांस्टेंट हमने यहां क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा x की तरफ लगता है। ठीक है। तो साइन इनवर्स y, अब ये माइनस साइन इनवर्स x इधर आ जाएगा, तो ये बन गया साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू c। यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, बहुत ही इजी था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो और इसकी प्रैक्टिस करो। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस। तो फिर से जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है, हमें ये देखना है कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है, शो करना है, ये कंफर्म है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ये वाली टर्म उस साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब y वाली टर्म अलग और x वाली टर्म्स अलग, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, नॉट एक्स, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू माइनस में dx ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको स्प्लिटिंग भी नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर को, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड्स में स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले कांस्टेंट को उधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा। फिर वाई के साथ जो भी नंबर है, वाई का जो कोफिशिएंट है उसको आधा कर दो, हाफ कर दो, और जो आया उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो। दोबारा सुन लो, y के साथ जो नंबर है उसका हाफ कर दो, यानी उसको 2 से डिवाइड कर दो। यहां था 1, हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1/2। अब जो भी आंसर आया यानी 1/2, उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो, उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो, जिससे क्या होगा, यहां बन गई आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, y प्लस हाफ का स्क्वायर बन गया। और यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे 1/4। इस साइड जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा -3/4, और यहां आ जाएगा y प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इस -3/4 को इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, लेकिन 3/4 की जगह हम लिख देंगे इसको √3/2 का स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये वाला एक्सप्रेशन ये बन गया, यानी फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बना वो देखते हैं अभी। 1 अपॉन, अब इसकी जगह हम लिख देंगे y प्लस 1/2 का स्क्वायर, y प्लस 1/2 का स्क्वायर, और प्लस √3/2 का स्क्वायर, dy इज इक्वल्स टू, अब सेम एक्सप्रेशन है, फर्क किसका है, वेरिएबल का है, x और y का फर्क है, तो यहां पे भी सेम वाला ही यहां पे मेथड बन जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, बस y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर dx। अब देखो ये ना एक आइडेंटिटी बन रही है इंटीग्रेशन की। कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, जो कि होती है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ये वाली आइडेंटिटी है जो कि हम यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम, इसको यूज करेंगे इन दोनों में। जब इन दोनों में इसको यूज किया, इसको हटा देते हैं, जब इन दोनों में इसको यूज किया, चलो यहां कर लेते हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब जब इसको यूज किया तो ये आइडेंटिटी बन गई 1 अपॉन a क्या है, √3/2, तो √3/2 और tan इनवर्स x बाय a, यानी जो वेरिएबल है दिस बाय a, तो जो कि बन गया y प्लस हाफ अपॉन √3/2। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हो जाएगा सेम चीज, 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 प्लस c। अब कांस्टेंट है तो √3/2 1/√3/2 1/√3/2, इस कांस्टेंट से भी जब बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा कैंसिल। बेटा देखो प्लस c है, प्लस c में तो कुछ भी कांस्टेंट उसके अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं तब भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं तब भी रहेगा, इसलिए दोनों साइड हमने 1/√3/2 √3/2 को कर दिया कैंसिल, ठीक है। जब दोनों साइड हमने कैंसिल किया तो यहां से हम क्या देखेंगे कि tan इनवर्स ये हो गया एलसीएम 2y प्लस 1 अपॉन 2, और नीचे हो गया √3/2। ध्यान से देखो ये हमने एलसीएम लिया, इसमें ले लिया एलसीएम और ये ऐसे ही लिख दिया। सेम चीज दूसरी साइड हो जाएगी, tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 2 और अपॉन में √3+2 प्लस c।
अब यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 हो गया कैंसिल, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा, ये बचा tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3। अब ये जो tan इनवर्स था वो इस साइड आके हो गया माइनस, तो tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये माइनस की जगह होगा प्लस। क्यों होगा प्लस, ध्यान से देखो, यहां था माइनस, ये हमारा मिस हो गया माइनस, और यहां पे भी आएगा माइनस माइनस, और ये माइनस इधर आके होगा प्लस। अब क्या होगा, अब लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, tan इनवर्स की, जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, जो आपने क्लास 12th में पढ़ी थी। पिछले साल tan था, tan इनवर्स इस साल है 12th में इनवर्स ट्रिगो में। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये आइडेंटिटी है जो कि आपने करनी है यूज। इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस xy, यानी 2x प्लस 1, दोनों के नीचे √3 था इसलिए मल्टीप्लाई होके हो गया 3। देखो जब xy को मल्टीप्लाई करा इन दोनों को, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो √3 3 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू में c हो गया। अब ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो ये बन जाएगा tan c, ये बन गया tan c। इधर क्या है, इधर एलसीएम लेंगे तो 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 3 बन जाए, √3 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एलसीएम। जब ये एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3 माइनस 2y इंटू 2x 4xy, 2y इंटू 1, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, 2y प्लस 2x प्लस 1, और इसके नीचे आ गया 3, इसके नीचे आ गया 3 इक्वल्स टू में tan c। अब tan c क्या है, tan c तो कांस्टेंट है, tan c तो कांस्टेंट है जिसको हमने मान लिया a, क्योंकि हमें यहां दिया हुआ है a इज अ पैरामीटर, ठीक है, यहां हमने इसको कांस्टेंट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं। इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे ये बन जाएगा 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 4xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1, उसको हमने a मान लिया था। और यहां क्या आएगा बच्चों, यहां आएगा 3 अपॉन √3। ये कहां से आया 3 अपॉन √3, ध्यान से देखो, ये 3 था, ये √3 था, ये ऊपर जाके 3/√3 हो गया, ठीक है। हालांकि इस 3 और √3 से फर्क नहीं पड़ेगा, ये दूसरी साइड जाके क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, a बन गया। ये 2y प्लस 2x प्लस 2 बन गया, 2y प्लस 2x प्लस 2 बन गया। नीचे के ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो ये हो गया माइनस 4xy माइनस 2x। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, हमने माइनस से ब्रैकेट खोल दिए तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1, ये हो गया 2 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y, और ऊपर अगर देखें तो 2 कॉमन निकल गया, y प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू a। अब नीचे से भी 2 कॉमन निकल रहा है, y प्लस x प्लस 1 अपॉन 2 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y इज इक्वल्स टू a। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहां बचा y प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये वाला ब्रैकेट दूसरी साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहां हो जाएगा हमारा क्वेश्चन फिनिश, ठीक है जी। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन मिसलेनियस है, तो इतना क्वेश्चन तो बनता है, बिल्कुल बनता है। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट को समझो। ये है इस वीडियो के 5 क्वेश्चन, अगले 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, इसको प्रैक्टिस करो, तब तक अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर वो एग्जाम बहुत पास है आपके तो बाय बाय, टेक केयर।